हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं और आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। ऑप्शन सी 120/80 mmHg। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है। ऑप्शन सी एल्बुमिन। अगला प्रश्न, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है। ऑप्शन ए यूरिया। मनुष्य में यूरिया अपशिष्ट पदार्थ है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन सी 665। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 665 होती है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। ऑप्शन बी 20। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। ऑप्शन ए जबड़े में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। ऑप्शन डी 33। मानव शरीर में कुल 33 कशेरुकी खंड होते हैं। अगला प्रश्न, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। ऑप्शन सी मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन सी अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए घेंघा। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। ऑप्शन सी मेलानिन। मेलानिन मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। अगला प्रश्न, आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है। ऑप्शन बी आँख की पुतली में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत्र किसका भाग है। ऑप्शन ए बड़ी आंत का। अगला प्रश्न, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी छाल। अगला प्रश्न, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। ऑप्शन बी सेरिबेलम।
अगला प्रश्न, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन बी, सेल्यूलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? ऑप्शन डी, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग महिला जनन अंग का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, खमीर है, खमीर क्या है? ऑप्शन बी, एक कवक। खमीर एक कवक है। अगला प्रश्न, किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है? ऑप्शन सी, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है। अगला प्रश्न, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? ऑप्शन डी, जल। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? ऑप्शन सी, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ यह है कि अगर आप ये सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पूरा देखने के बाद इसका टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन डी, केसिन के कारण। दूध का धवल रंग केसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन डी, अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, कौन हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन सी, आइरिस। आइरिस आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए, प्लेग। प्लेग वायु के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? ऑप्शन सी, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन डी विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हंट रोग होता है? ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कमी के कारण। ऑक्सीजन के कमी के कारण आलू में ब्लैक हंट रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? ऑप्शन डी आर्सेनिक। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ऑप्शन बी वर्णकी लवक। वर्णकी लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलते रहता है। अगला प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए कवक से। जिबरेलिन को कवक से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन क्या है? ऑप्शन बी हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए लाल रंग। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन डी दीर्घअस्थि। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ऑप्शन बी हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली में। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसका नाम फीमर है।